दिन में सजी धजी सुहागन, रात में खूनी चुड़ैल का करवा चौथ राज। आज करवा चौथ का दिन है और गांव की सभी सुहागनें अपने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और वो सभी अपने अपने घरों में श्रृंगार कर रही होती हैं। तपती दोपहरी में मुनिया ताई हैंडपंप से अपना घड़ा भरने की कोशिश कर रही है। वहीं प्रीति अपने घर में आईने के सामने खड़ी मांग भर रही है और रूबी अपने घर में झुमके पहन रही है। तो वहीं नंदिनी बनारसी साड़ी पहनकर आईने में खुद को देखकर इतरा रही होती है। वहीं रोशनी को उसके कमरे में उसका पति भरत उसके झुमके पहना रहा है। तभी एक सुरीली आवाज रोशनी के कानों से टकराती है। लग जा गले कि फिर ये हंसी शाम हो ना हो। ये इतनी सुरीली आवाज किसकी है? तभी रोशनी अपने कमरे की खिड़की से झांकती है। रोशनी के जैसे ही नंदिनी, रूबी और प्रीति को भी वो आवाज सुनाई दी थी। अब वो तीनों भी अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकती हैं। तभी वो सभी देखती हैं कि बरगद के पेड़ के पास लाल साड़ी पहने गर्दन तक घूंघट की एक कविता चुड़ैल खड़ी थी। उन सभी औरतों को ये लगता है कि जो औरत लाल साड़ी में बरगद के पेड़ के पास खड़ी है वही गाना गा रही थी। ये सोचकर वो चारों अपने आधे श्रृंगार से ही भागकर उसके पास आ जाती हैं। उन सभी के बाल खुले हुए होते हैं। वो तुम ही थी ना जो इतना मीठा गा रही थी? तुमने इतना लंबा घूंघट क्यों किया हुआ है? तुम सबने अपना श्रृंगार पूरा क्यों नहीं किया? अधूरे श्रृंगार में यहाँ क्यों चली आई? तुम्हारी आवाज हमें यहाँ खींच लाई। तुम आखिर हो कौन? अपना घूंघट तो हटाओ। मैं कविता हूँ। मैं तुम्हें अभी अपना चेहरा दिखाती हूँ। तुम बताना मेरा श्रृंगार ठीक तो है ना? मेरे पति को पसंद तो आएगा ना? तभी कविता अपना घूंघट उठाती है। घूंघट के पीछे छुपा था एक खूबसूरत चेहरा। होठों पर लिपस्टिक, मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, कानों में झुमके और गले में मंगलसूत्र। तुम तो इतनी सुंदर हो कि बिना साज श्रृंगार के ही तुम्हारे पति तुम पर मर मिटेंगे। तुम्हारे पति को तुम्हारा साज श्रृंगार बहुत पसंद आएगा। उन दोनों की बात सुनकर कविता मुस्कुराती है। उसके होठ उसके गाल तक फैल जाते हैं। कविता की मुस्कान देखकर वो चारों घबरा जाती हैं। तुम दोनों भी तो कुछ बोलो। तभी रोशनी और प्रीति एक साथ। तुम्हारे पति तुम्हें ऐसे देख लेंगे तो कभी खुद से दूर नहीं जाने देंगे। मैं तुम चारों की बातों पर भरोसा कर लेती हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठ साबित हुई तो इसका अंजाम। अपनी बात पूरी किए बिना ही कविता वहां से वही गाना गाती हुई चली जाती है। वहीं बरगद के पेड़ के पास ही नल पर पानी भर रही मुनिया ताई उन पांचों की बातें सुन रही थी। तभी मुनिया नल के पास से ही चारों को आवाज लगाती है। तुम चारों मेरी बात सुनो। आप में से कोई भी अभी मुनिया ताई की बात मत सुनो। वो जरूर हमें कोई काम बताएंगी। अभी हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुनिया ताई, आज हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इतना कहकर चारों अपने अपने घर चली जाती हैं। मुनिया ताई एक एक करके उन चारों के घर जाकर दरवाजा